हेलो एवरीवन, मैं हूं अंबुज। आप देख रहे हैं गीकी अंबुज। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा कि एलोन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर कंपनी को परचेज कर लिया है। तो जो बात कर रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो ट्विटर का एल्गोरिदम है उसको ओपन सोर्स करने की बात कर रहे हैं, जो बॉट्स होते हैं स्पैमिंग करते हैं उसको बंद करने की बात कर रहे हैं, तो क्या ये यही रीजन है या और भी कुछ रीजन है? तो इन सबके बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों, ये जो डील हुई है $44 बिलियन में हुई है, जो कि बहुत बड़ी रकम है। और बता दूं कि एक आदमी को ये सारा पैसा मिलेगा तो नहीं, एक आदमी को नहीं पैसा मिलेगा। जो ट्विटर कंपनी है वो भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, तो जिन लोगों ने भी ट्विटर के शेयर परचेज किए होंगे उनको उनके वैल्यू के हिसाब से पैसे मिल जाएंगे। अकेले एलोन मस्क 9% स्टेक होल्ड करते हैं ट्विटर कंपनी में, और भी कंपनी है जो वैनगार्ड जो 10% के आसपास शेयर होल्ड करती है। अगर $44 बिलियन को इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करा जाए तो वो होता है 3,34,400 करोड़ रुपए होते हैं। तो ये सारे पैसे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको उनकी वैल्यू के हिसाब से पैसे मिल जाएगा। अब बात करता हूँ कि एलोन मस्क ने बोला है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, नो डाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत अच्छी बात है कि सबको अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए प्लेटफॉर्म पे। ऐसा नहीं कि अगर कोई कुछ बोल रहा है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप को ही परमानेंटली प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया गया, वो भी अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे बोले जा रहे थे, लेकिन ट्विटर ने अपने जो भी गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग उनको बैन कर दिया। तो एलोन मस्क बोलते हैं कि सब लोगों को जो भी चीज़ बोलने का अधिकार है, सब लोग बोले। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई डिफेम कर रहा है किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, तो हो सकता है इसके लिए कुछ ना कुछ गाइडलाइंस बनाया जाए। लेकिन फिलहाल अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे अगर जब से ओन करने लगेंगे एलोन मस्क, वो कम्प्लीटली आप जिसको भी कुछ बोलना है बोले, बस कि डिफेम ना करे किसी को। तो दोस्तों, जो दूसरी बात कही गई है वो कि ट्विटर के एल्गोरिदम को ओपन सोर्स कर दिया जाएगा। मतलब कि ट्विटर कैसे काम करता है, बैकएंड में कैसे काम करता है, सबको पता होगा। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है कि एक थ्रेट भी है। और तीसरी बात कही गई है कि बॉट को भी बंद किया जाएगा, जो भी बॉट्स स्पैमिंग करते हैं। तो अगर ओपन सोर्स कर दोगी और चाहते हो कि बॉट्स भी बंद हो जाए, तो बॉट्स का ही तरीका है कि आपके प्लेटफॉर्म किस तरीके से काम करता है उसको पहचानते हैं और उसी तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं। तो अगर ओपन सोर्स कर दिया जाएगा एल्गोरिदम, तो जो भी लोग बॉट मेकिंग करते हैं उनको पता हो जाएगा कि ट्विटर इस तरीके से काम करता है, तो उसको बाईपास या आप समझ लो कि ट्विक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो एल्गोरिदम है उसको 100% ओपन सोर्स नहीं किया जाएगा, कुछ पार्ट्स है उसको ओपन सोर्स किया जाएगा, बाकी चीज़ को हाइड करके रखा जाएगा। और चौथी बात ये कही है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सबका ऑथेंटिकेशन होगा। हो सकता है कि मे बी ई-केवाईसी करा जाए। अब बात करता हूँ कि ई-केवाईसी करने के टाइम में ये प्रॉब्लम हो सकता है कि ट्विटर के पास बहुत सारे डेटा चले जाएंगे, तो गवर्नमेंट को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। मे भी हो सकता है कि जो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है वो गवर्नमेंट की तरफ से होगा। गवर्नमेंट बोलेगी कि कौन से अकाउंट को ऑथेंटिकेट करना है, कौन से अकाउंट को ऑथेंटिकेट नहीं करना है, तभी जो डेटा है वो ट्विटर के पास नहीं जा पाएगा। अब बात करता हूँ वन ऑफ द मेन रीजन के बारे में जिसकी वजह से एलोन मस्क ने ट्विटर कंपनी को परचेज करा। एलोन मस्क को डर था कि मे बी वो ट्विटर के प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया जाए, और एलोन मस्क अगर ट्विटर के प्लेटफॉर्म से बैन हो जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ एलोन मस्क के नहीं पड़ेगा। एलोन मस्क की जितनी भी कंपनियां हैं, टेस्ला, स्पेसएक्स, बोरिंग और न्यूरालिंक, इन सब कंपनी पर काफ़ी सारा इम्पैक्ट आता। तो इसके वजह से एलोन मस्क नहीं चाहते थे कि किसी प्लेटफॉर्म से बैन किया जाए। और बैन होने का भी रीजन है क्योंकि एलोन मस्क के एक ट्वीट से, और सीरीज ऑफ ट्वीट्स करते हैं, और एक ट्वीट के वजह से मार्केट मैनिपुलेट हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि एलोन मस्क ने ट्वीट करा आप टेस्ला कार परचेज कर सकते हैं बिटकॉइन से, तो बिटकॉइन का वैल्यू बढ़ गया। अब उसके बाद से कुछ दिन के बाद उन्होंने ट्वीट करा कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है बिटकॉइन, उसके वजह से बिटकॉइन की वैल्यू डाउन हो गई। ऐसी डॉज कॉइन के बारे में बोला तो डॉज कॉइन की वैल्यू बढ़ गई, और फिर बाद में कुछ ट्वीट ऐसा करा कि डॉज कॉइन की वैल्यू घट गई। तो ऐसे बहुत सारे सीरीज ऑफ ट्वीट्स आते हैं जिसकी वजह से मार्केट मैनिपुलेट होता है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इंडिया में सेबी है उसी तरीके से यूएसए में एसीसी है। तो जो भी शेयर मार्केट से रिलेटेड रेगुलेशंस होते हैं उसका वो ध्यान रखते हैं। और एसीसी ने एलोन मस्क को बैन किया हुआ है, इसलिए बैन किया हुआ है कि उन्होंने बोला है कि कोई भी ट्वीट करने से पहले एसीसी से परमिशन लेना पड़ेगा। तो अभी भी एलोन मस्क कोई ट्वीट करते हैं तो उनसे परमिशन लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि उनके वजह से, एलोन मस्क के वजह से मार्केट मैनिपुलेट हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, और हो सकता है कि जो एसीसी गवर्नमेंट एजेंसी है वो ट्विटर को बोल के एलोन मस्क का अकाउंट बैन करा सकते थे, लेकिन अब जब परचेज कर लिया है एलोन मस्क ने, तो अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे वो कुछ भी ट्वीट कर सकते हैं, अपने तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो टेस्ला कंपनी है एडवर्टीजमेंट के नाम पे एक भी डॉलर खर्च नहीं करती। वहीं पे मैं फोर्ड की बात करूं तो फोर्ड कंपनी है $468 खर्च करती है सिंगल कार पे एडवर्टीजमेंट के नाम पे, और वहीं पे जो R&D में खर्च होता है वो $1186 खर्च होता है। अगर आप दोनों को मिला देते हो तो $1500 के आसपास होता है। वहीं पे अकेले जो टेस्ला कंपनी है सिंगल कार पे $3000 के आसपास R&D में खर्च करती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहाँ पे R&D में ज़्यादा पैसे खर्च हो रहा है वहाँ पे प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, लेकिन उसको एडवर्टीजमेंट के लिए जगह चाहिए।
और खुद जो फेस वैल्यू है जितनी भी कंपनी है, टेस्ला हो गया, बोरिंग हो गया, स्पेसएक्स हो गया या न्यूरालिंक हो गया, उस सब के जो फेस वैल्यू है एलोन मस्क है। अगर टेस्ला कंपनी के नाम लिया जाता है तो सीधे एलोन मस्क का फेस सामने आता है। तो एलोन मस्क सबके फेस वैल्यू है, और एलोन मस्क का अगर फेस वैल्यू कम होता है, कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे बैन हो जाते हैं, तो सारी कंपनी पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो उसके वजह से जो भी एडवर्टीजमेंट का जिम्मा है जो एलोन मस्क है, वो ट्विटर के जरिए वो अपने जो प्रोडक्ट्स है उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं, और अच्छा खासा टेस्ला कार बिकता है, आप सबको पता है। तो इस खतरे के वजह से एलोन मस्क नहीं चाहते थे किसी प्लेटफॉर्म पे बैन हो जाएंगे। और अब क्या है कि अब वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है उसको ये प्राइवेटली ओन करेंगे। तो देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं, वो टाइम ही बताएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।